हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मीन बाय दिस इनैंशियोमर्स, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इनैंशियोमर डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट इज मीन बाय दिस इनैंशियोमर। सो द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज व्हाट इनैंशियोमर। ओके, इसका मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने इनैंशियोमर ड्रॉ किया है, किसका। सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारे 2-क्लोरोब्यूटेन का। ओके, किसका एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 2-क्लोरोब्यूटेन का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक डी फॉर्म ड्रॉ किया है। सपोज मैं बोलता हूँ कि ये हमारा क्या है, डी फॉर्म है, और ये हमारा एल फॉर्म है। ठीक है, सो अब ये डी फॉर्म और एल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि अगर हम यहाँ पर एक मिरर प्लेन पास करें तो फिर ये जो आपका लेफ्ट वाला डी फॉर्म है दैट इज़ द व्हाट मिरर इमेज ऑफ एल फॉर्म, और या तो हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये जो आपका एल फॉर्म है ये क्या है, मिरर इमेज है हमारे डी फॉर्म का। ठीक है, सो मतलब यहाँ पर आपको क्या समझा, इनैंशियोमर क्या होता है। इनैंशियोमर वो आइसोमर्स होते हैं जो हम लोग क्या देते हैं, मिरर इमेज देते हैं। अगर मिरर इमेज आपको नहीं मिलेगा तो वो इनैंशियोमर नहीं है। ओके, सो आई होप आपको इनैंशियोमर मतलब समझ गया है। नेक्स्ट अभी आता है इनैंशियोमर हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मतलब क्या बोल रहा है वो कि इनैंशियोमर जो भी होते हैं उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होता है, एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थीटा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2-क्लोरोब्यूटेन का क्या किया है मैंने, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ किया है, दैट इज डी फॉर्म और एल फॉर्म। सो अगर मैं इसको डी फॉर्म बोलता हूँ और इसको एल फॉर्म बोलता हूँ तो सपोज इसका ऑप्टिकल रोटेशन दैट इज थीटा का वैल्यू है 50 डिग्री। ओके, और इसका भी वैल्यू कितना है, 50 है। ओके, बट ये जो डी फॉर्म है इसका जो साइन होगा वो प्लस में होगा, और ये जो एल फॉर्म है इसका जो थीटा का वैल्यू होगा दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू वो माइनस में होगा, क्योंकि ये एल फॉर्म का क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन है। ओके, सो वही वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो लोग, देखो यहाँ पे वो अगेन that they are saying they accept the sign of optical rotation, means enantiomers have identical physical properties but the sign of optical rotation is different. Okay, so remember this, क्या कि ऑप्टिकल रोटेशन उनका क्या होगा, अलग अलग होता है, बट उनका जो प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सेम होता है। किसका, इनैंशियोमर्स का। द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल मतलब क्या, अभी आपने देखा ये जो उनका ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू है वो अगर डी फॉर्म का 50 है तो एल फॉर्म का भी वो 50 ही होगा। ओके, उनका जो मैग्नीट्यूड है ऑप्टिकल रोटेशन का वो सेम होगा, बट जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, सो ये याद रखना है आपको, डी फॉर्म हमेशा प्लस में जाता है और एल फॉर्म माइनस में जाएगा। नेक्स्ट, an equimolar mixture of enantiomer that is dextrorotatory and levorotatory is called racemic modification or racemic mixture. ओके, अभी यहाँ पे बात चल रही है रैसमिक मिक्सचर की। सो अगर आपने इक्विमोलार मिक्सचर लिया इनैंशियोमर्स का, दैट इज डी फॉर्म का सपोज आपने 50 अमाउंट लिया है और एल फॉर्म का भी आपने 50 लिया है। ओके, तो दोनों का अगर आप मिक्स कर दोगे, दोनों को अगर आप मिक्स कर दोगे, सो दैट इज 50 + 50 आपको मिलेगा 100। तो ये क्या हो गया, अभी आपको ये मिक्सचर मिल रहा है किसका, डी और एल फॉर्म का। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डी एल फॉर्म, और इनका साइन क्या होता है, डी का होता है प्लस, एल का होता है माइनस। सो ये आपको क्या मिल गया, डी एल प्लस माइनस, ये आपको मिल गया है रैसमिक मिक्सचर। क्या मिल गया है ये आपको, सो ये मिला है आपको रैसमिक मिक्सचर। ओके, सो आपको याद रखना है अगर आप डी फॉर्म और एल फॉर्म का इक्विमोलार
मिक्सचर लोगे, ओके, तो फिर आपको मिलता है रैसमिक मिक्सचर, ओके, दैट इज दोनों का इक्वल अमाउंट अगर आप मिक्स करोगे डी और एल फॉर्म का तो आपको रैसमिक मिक्सचर मिलेगा। और यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि ये जो रैसमिक मिक्सचर आपको मिला है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ओके। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ओके, तो रीजन है बिकॉज ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन enantiomer is cancelled by equal and opposite optical rotation due to the molecule of the other enantiomer. So a racemic modification is designated as DL or by plus minus sign. मतलब क्या बोल रहा है वो, चलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सो ऊपर रैसमिक मिक्सचर मतलब आपको तो समझ गया कि डी फॉर्म का 50 लेना है, एल फॉर्म का 50 लेना है, दोनों को मिक्स कर दिया इक्वल अमाउंट में तो हम लोग को मिलेगा रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग डी एल से डिनोट करते हैं, दैट इज डेजिग्नेट करते हैं और प्लस माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। सो यहाँ पे आपको पता है कि जो डी फॉर्म है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो भी आपका इनएंशियोमर होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, राइट साइड में रोटेट करेगा, ओके। सपोज ये लाइट को क्या कर रहा है, राइट साइड में रोटेट कर रहा है। और वही अगर आपका एल फॉर्म है, ओके, वही अगर आपका एल फॉर्म है तो एल फॉर्म क्या करेगा, एल फॉर्म इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस कैंसलिंग आउट फिनोमिना ये जो हमारा रैसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को क्या करते हैं, कट कर रहे हैं, ओके। डेक्स्ट्रो लीवो, क्योंकि डेक्स्ट्रो राइट में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को और लीवो जो है वो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के रोटेशन को कैंसल आउट कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो हमारा रैसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे अभी हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बताएंगे, जिसमें पहला आता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं, ओके, क्रॉस फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। सो टू रिप्रेजेंटेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन एंड द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑन प्लेन पेपर, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझ गया होगा कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है और ये जो आपका वेज फार्मूला है, ये दोनों फार्मूलाज यूज़ किया जाता है किसके लिए, 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर प्लेन पेपर पे दिखाने के लिए, ओके। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की मैं बात करूँ तो फिशर प्रोजेक्शन कुछ ऐसा दिखाया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ओके। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे हमको जो भी हमारा ग्रुप्स है उनको लगा देना है। सो सपोज यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे I है और यहाँ पे क्या है हमारा H है, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं ये जो सेंटर वाला कार्बन है मेरा, ये जो कार्बन है ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है। और जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उस कार्बन को, उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल कार्बन एटम, और या तो असिमेट्रिकल कार्बन एटम, ठीक है। सो ये मेरा कायरल कार्बन एटम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको मैं 3-dimensional आपको बना के दिखाता हूँ 3D में। सो बेसिकली ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका सेंटर वाला कार्बन है, ओके, और ये यहाँ पे आपका Cl है, ओके। सो Cl को बेसिकली हम लोग ब्रोकन डैश से दिखाते हैं, ओके, या फिर ब्रोकन वेज बोलो। सो इसको कुछ ऐसे दिखाएंगे हम लोग। सो यहाँ पे Cl होगा, फिर ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और ये आपका Br हो गया और ये आपका I हो गया, ठीक है। अभी समझने वाली बात ये है कि ये जो I है और ये जो Br है आपका, ये दोनों आपकी तरफ है, आपकी तरफ है इन द सेंस फ्रंट साइड में है, ओके, ये फ्रंट साइड में है। और ये जो आपका Cl है और ये जो आपका H है, ये दोनों Cl और H बैक साइड में है, ओके। दैट इज़ अगर आपका जो मोबाइल है उसको अगर आप इमेजिन कर रहे हो, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर को इमेजिन कर रहे हो, तो Br और I जो है वो मोबाइल में से आपके या फिर आपके डिस्प्ले में से आपकी तरफ आ रहा है, और ये जो Cl और H है ये डिस्प्ले से आपके मोबाइल के पीछे की तरफ जा रहा है, दैट इज़ बैटरी के साइड जा रहा है। कौन, Cl और H,
ओके। सो आपको ये याद रखना है कि जो डैश डैश दिखाया दैट इज ब्रोकन वेज दिखाया है वो बैक साइड में है, और जो सॉलिड वेज दिखाया है वो फ्रंट साइड में है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये दोनों मेरे क्या है, फ्रंट साइड में है, और ये दोनों कहाँ है, बैक साइड में। ओके। सो फिशर में बेसिकली यही होता है। सो आपको क्या पता चला फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो कोई भी ग्रुप आएगा वो फ्रंट साइड में होगा, और जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन पे जो कोई भी ग्रुप आएगा वो बैक साइड में जाता है। ओके। सो ये होता है हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, जिसको हम लोग क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग वेज फार्मूला। अभी वेज फार्मूला के लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा मीथेन का। सो चलिए वेज फार्मूला को अप्लाई करते हैं। सो ये सपोज मेरा कार्बन है, ओके, और ये यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन। अभी CH4 का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सो 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे। सो ये हो गया मेरा एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, ओके, ये हो गया मेरा दूसरा। ओके। सो चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल को चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपका टेक्सचुअल एग्जांपल ले लेता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ CHClBrI, जो एग्जांपल हम लोगों ने अभी जस्ट फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में लिया था। सो आप देख सकते हैं CH, और यहाँ पर क्या होगा, अभी सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे Cl को, ओके। फिर यहाँ पर अभी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कार्बन का, ओके। सो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा, ये बॉन्ड कुछ ऐसा होगा। सो ये क्या है, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा। और ये है हमारा I ग्रुप, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये H है, ये Cl है, ये अगेन H है, और ये आपका I है, ठीक है। तो Br कहाँ गया, सो Br आपका यहाँ पे है, ओके। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इसको बोला जाता है सॉलिड वेज, ओके, और इसको बोला जाता है ब्रोकन वेज। सो ये जो आपको सॉलिड वेज दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड वेज ये फ्रंट साइड में है, यानी आपके तरफ है, ओके। ये डिस्प्ले से आपकी तरफ आ रहा है। और ये जो ब्रोकन वेज वाला है दैट इज I जो है वो आपके डिस्प्ले के बैक साइड में है। कहाँ पे है, बैक साइड में, ओके। और ये जो हाइड्रोजन और ये जो आपका Cl है, ये दोनों आपके डिस्प्ले के इन प्लेन में है, ओके। दैट इज डिस्प्ले के इन प्लेन में है वो लोग, ओके। समझा आपको। सो इस फॉर्मूला को बोला जाता है वेज फॉर्मूला। इसमें भी हमने क्या किया, इसमें हमने 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाया है किसका, आइडो, ब्रोमो और क्लोरो, ओके। सो अगर अल्फाबेटिकली जाएंगे तो क्लोरो पहले आएगा या ब्रोमो, सो ब्रोमो पहले आएगा। सो ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, मीथेन, ओके। इसका हमने 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाया है बाय यूजिंग वेज फॉर्मूला यहाँ पे, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। अभी ध्यान से समझिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। मतलब कि कोई ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला है, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, लिविंग ग्रुप को, और हमको क्या बना के देगा, एक नया प्रोडक्ट बना के देगा, ओके। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द हेलो अल्केन्स, ओके, सो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, हमारा अल्काइल हैलाइड लेने वाले हैं, ओके। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा रिएक्शन। सो वो लोग क्या बोल रहा है, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन इन अ सबस्ट्रेट इज रिप्लेस्ड by another group to get a product with no change in state of hybridization of that carbon, the reaction is called substitution reaction. अभी ध्यान से समझिए वो क्या बोल रहा है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मिथाइल ब्रोमाइड का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ओके। अभी ये मिथाइल ब्रोमाइड में ये जो मेरा कार्बन है, ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया OH-, ठीक है। अभी ये जो OH- है ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ओके। अब ये क्या करेगा, ये इस Br को सब्स्टिट्यूट करेगा,
ठीक है, दैट इज रिप्लेस करेगा। सो सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? सो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3OH प्लस Br माइनस। अभी ध्यान से समझिए, Br जो है वो माइनस बन गया, ओके। यानी ये जो Br है ये यहाँ से ये जो आपका बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर गया, ओके। सो Br माइनस क्या बन के निकला? सो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा लीविंग ग्रुप हो गया, क्योंकि ये इसने लीव कर दिया ना, ये चला गया, ओके राइट। ये लीव कर दिया, चला गया, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला? लिविंग ग्रुप, ओके। और न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है? उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आया है वो किसका है? ये बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल का है, दैट इज OH का है, ओके। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो आपका अगेन ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 ही होगा, और sp3 ही है, ठीक है। सो वही वो लोग बोल रहे हैं, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड to a carbon in a substrate is replaced by another group to get a product with no change in state of hybridization of that carbon in the reaction is called substitution reaction, ठीक है। सो इसको ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ रिएक्शन में? OH माइनस ने Br को सब्स्टिट्यूट किया है, ओके। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, द CX बॉन्ड इन अल्काइल हलाइड इज अ पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सो सपोज ये आपका कार्बन है और ये आपका हेलोजन है। सो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो पोलार है। कैसे है? क्योंकि ये जो हेलोजन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो क्या करेगा? यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके वजह से ये जो मेरा हेलोजन है इसके ऊपर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे दो पोल्स जनरेट हो गए हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, ठीक है। और जिसके वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो चुकी है। सो इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। सो आई होप आपको पोलार कोवेलेंट बॉन्ड समझ गया है। अभी नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो कार्बन है मेरा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों डेफिशिएंट है? क्योंकि इसके ऊपर आप देख सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ओके। क्या है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये, ओके। यानी अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी मेरे कार्बन पर ही क्या करने वाला है? अटैक करने वाला है, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो लोग? इन अदर वर्ड्स द CX कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर देखा, राइट, कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है। दैट इज ये जो हमारा कार्बन है अभी ऊपर हमने देखा जिसको, वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इट हैज देयरफॉर अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसके साथ रिएक्शन में जाएगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ, ओके। नेक्स्ट, और ये आपने 11th केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अल्काइल हलाइड रिएक्ट विद अ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है, ओके। किसको? हलाइड को, ठीक है। सो द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन जनरल फॉर्म एज शोन बिलो। अभी रिएक्शन यहाँ पे अगर दिखाऊंगा मैं जनरल फॉर्मूला तो कैसा होगा? तो यहाँ पे ये मेरा कार्बन है, ओके, और ये कार्बन को कौन है? लिविंग ग्रुप अटैच है, दैट इज X, ओके। अभी X के ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज, ओके। प्लस अभी कौन आएगा? एंट्री किसकी होगी? अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो मतलब यहाँ पर आएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल को सपोज मैं NU माइनस से दिखाता हूँ, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा? फिर मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे NU प्लस X माइनस, ठीक है। ध्यान से समझिए, X माइनस चला गया, ओके। NU नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया कार्बन के साथ। सो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया और उसके साथ क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया, ओके। अभी यहाँ पर ये जो X माइनस है इसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप, ओके। और लिविंग ग्रुप मतलब क्या? लिविंग ग्रुप मतलब बेसिकली अगर कोई पूछेगा लिविंग ग्रुप क्या होता है, तो लिविंग ग्रुप इज द वन हु टेक्स
अवे द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। ओके, मतलब क्या, लिविंग ग्रुप वो ग्रुप है जो अपने साथ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। ओके, और ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये क्या करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है उस बॉन्ड फॉर्मेशन में। किस बॉन्ड फॉर्मेशन में, उस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कार्बन के साथ उसको फॉर्म करना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझा है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन substitution nucleophilic reaction depends upon 2 factors. That is, the first one is the substitution state of primary, secondary और tertiary of the carbon and the nature of the halogen. That is, आपका halogen कैसा है, ओके, कितना उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर यहाँ पे दिया है उन्होंने। सो टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ओके, और अगर बात की जाए हैलाइड्स की तो यहाँ पे आई, दैट इज आपका आयोडीन, ओके, फिर Br, फिर Cl और फिर आपका जो भी हैलोजन होगा वो आता है। ओके, सो एग्जांपल ऑफ सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर शोन बिलो। सो चलिए यहाँ पे सर्टेन एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे रिएक्शंस लिखते हैं हम लोग 1 by 1। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है Rx प्लस NaOH विच इज इन एक्वियस स्टेट। ओके, सो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ओके, OH माइनस मेरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सो ये क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। अटैक किसके ऊपर करेगा वो, सो बेसिकली वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। सो R मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और ये X मेरा क्या है, दिस X इज नथिंग बट लिविंग ग्रुप। ओके, सो प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट मिलेगा ROH प्लस NaX, ठीक है। सो क्या मिल गया हम लोगों को, अल्कोहल मिल गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, राइट। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल आया है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया है, और ये जो आपका हैलोजन गया है वो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर गया है। यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन अपने साथ लेके चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लेते हैं। सो सेकेंड रिएक्शन में हम लोग लेंगे अगेन अल्काइल हैलाइड प्लस NaOR, दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, सो Na के ऊपर होता है प्लस चार्ज, OR के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ओके, सो यहाँ पे अब क्या होगा, अब ये OR माइनस अगेन अटैक करेगा R के ऊपर और X चला जाएगा। सो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सो आपको मिलेगा ROR। ओके, ध्यान से समझिए, ROR प्लस NaX, ठीक है। सो यहाँ पे X आपका अगेन चला गया क्योंकि X आपका लिविंग ग्रुप है। सो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ईथर। ओके, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में अगेन मैं लेता हूँ अल्काइल हैलाइड प्लस, अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ RCOOAG। ओके, RCOOAG। सो इसका नाम है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्या नाम है इसका, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ओके, और जब इसका रिएक्शन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे कौन किसको रिप्लेस करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे Ag और जो आपका X है वो एक साथ चले जाएंगे क्योंकि Ag के ऊपर प्लस का चार्ज है और O के ऊपर माइनस का चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अभी ये O के ऊपर माइनस का चार्ज है, मतलब ये अटैक करेगा इस R के ऊपर, और ये जो X है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे R मिलेगा, फिर O आएगा, फिर C आएगा, फिर डबल बॉन्ड O आएगा, फिर R आएगा प्लस AgX, यानी आपको क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया आपको ईस्टर। ओके, और सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगेन यहाँ पे RX अल्काइल हैलाइड लिया है मैंने, अब मैं ले रहा हूँ NH3।
एंड दिस NH3 इज अल्कोहलिक। ओके, सो अल्कोहलिक अमोनिया लिया है मैंने। अब मुझे क्या मिलेगा? सो अब यहाँ पे मिलेगा मुझे RNH2। कैसे मिला चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये H और ये यहाँ पे NH2। सो ये H और ये X चला गया, और ये जो आपका N है ये इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये इसने क्या किया? अटैक किया इस R के ऊपर, और ये X निकल गया। तो आपको क्या मिलेगा? RNH2 प्लस HX, यानी यहाँ पे आपको क्या मिल गया? अमाइन मिल गया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन मैं अल्काइल हैलाइड लूँगा, और यहाँ पे हमारा जो रिएजेंट है वो है KCN, दिस KCN विच इज़ अल्कोहलिक। अब मुझे क्या मिलेगा? सो मिलेगा मुझे R, ध्यान से देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है आपका CN माइनस। ओके, और K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो CN माइनस क्या करेगा? अब इसके ऊपर अटैक करेगा R के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये X निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? RCN प्लस KX। सो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? नाइट्राइल या तो साइनाइड आपको मिल गया एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगेन अल्काइल हैलाइड लिया मैंने, और यहाँ पे अब मैं ले रहा हूँ AgCN। ओके, और ये AgCN अल्कोहलिक है। अब मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे मिलेगा R। अभी AgCN अल्कोहलिक है। अब याद रखिए जब जब AgCN आता है दैट इज सिल्वर साइनाइड, तो आपको आइसोसाइनाइड मिलता है, यानी RNC प्लस AgX। सो क्या हुआ यहाँ पे? CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Ag के ऊपर प्लस चार्ज। ओके, सो इसने क्या किया? R पे अटैक किया। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो CN है ये नाइट्रोजन एंड से अटैक कर रहा है। कहाँ से अटैक कर रहा है? नाइट्रोजन एंड से। और यहाँ पे जो ऊपर वाला रिएक्शन है इसमें जो आपका CN है वो कार्बन वाले एंड से अटैक कर रहा था R के ऊपर, इसीलिए आपको यहाँ पे कार्बन और R के बीच में बॉन्ड दिखाई दिया। बट यहाँ पे नाइट्रोजन के एंड से यहाँ पे क्या हो रहा है? अटैक हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी यहाँ पे नाइट्रोजन और ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है उनके बीच में बॉन्ड है। यानी जो एटम अटैक करेगा, जिस साइड से अटैक होगा साइनाइड या नाइट्राइल के केस में, तो वो क्या हो जाएगा? एटम बॉन्डेड हो जाएगा मेरे R से। ओके, सो आपका जो ग्रुप है यहाँ पे नाइट्रोजन के एंड से अटैक कर रहा है, इसलिए आपको क्या मिलता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। सो आपको मिल गया आइसोसाइनाइड। ओके, नेक्स्ट अगेन आपका अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ KNO2। ओके, सो KONO। सो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? प्रोडक्ट। ओके, सो O माइनस है तो ये अटैक करेगा R के ऊपर, और X चला जाएगा अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके। सो मुझे मिलेगा RO N डबल बॉन्ड O प्लस KX। सो इसका नाम क्या है? सो इसका नाम है अल्काइल नाइट्राइट। क्या नाम है इसका? अल्काइल नाइट्राइट। ओके, और इसका नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, नेक्स्ट RX प्लस AgON डबल बॉन्ड O। ओके, क्या है ये? सिल्वर नाइट्राइट है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सो यहाँ पर भी आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, दैट इज RONO। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रिडिक्टेड तो यही था कि आपको मिलना चाहिए ये वाला प्रोडक्ट, राइट? बट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइट है, और यहाँ नीचे वाले रिएक्शन में आप देखेंगे कि सिल्वर नाइट्राइट दिया है। ठीक है, सो ऐसे केस में क्या होगा? याद रखिए जब जब सिल्वर साइनाइड आएगा तो भी कुछ यहाँ पे अजीब होने वाला है, और अगर यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइट आया तो भी यहाँ पे कुछ अजीब होने वाला है। ठीक है, सो क्या अजीब होने वाला है? यहाँ पे अब ये अटैक जो होगा वो ऑक्सीजन एंड से ना होकर अब वो नाइट्रोजन एंड से होगा, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट। ओके, और इसका नाम रहेगा नाइट्रो अल्केन।
प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको AgX। सो ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन के एंड से अटैक हुआ है R के ऊपर और X चला गया है और आपको मिल गया AgX। और यहाँ पे ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन के एंड से अटैक हुआ था, ठीक है, एंड इसलिए आपको ऑक्सीजन के साथ R जो है बॉन्ड फॉर्म करते हुए दिखाई दिया, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। सो ये पूरे रिएक्शन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको क्या दिखाई दिया कि कार्बन जो था या फिर कोई अल्काइल ग्रुप था वो एक हैलोजन के साथ बॉन्डेड था, ठीक है, और कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और ये जो X है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया और हमको मिल गया X माइनस और यहाँ पर हमको मिल गया CNU। ओके, सो दैट इज़ हमारा नया प्रोडक्ट मिल गया। सो यही ओवरऑल रिएक्शन आपने ऊपर देखा है, ठीक है, ये पूरे ऊपर जो आपने रिएक्शंस देखे उसमें यही हो रहा था, ठीक है। सो आई होप आपको समझा है क्या हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये आपका लिविंग ग्रुप है जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और जो आपका NU माइनस है उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अभी। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सो यहाँ पर सर्टेन डेफिनेशंस देख लेते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, the halogen atom gets detached from the carbon and a new bond is formed between that electrophilic carbon and a nucleophile, जो कि अभी जस्ट मैंने ऊपर डिस्कस किया आपसे एक 5 सेकंड पहले ही जस्ट। ओके, सो द कोवेलेंटली बॉन्डेड हैलोजन इज कन्वर्टेड इनटू हैलाइड आयन, ठीक है। क्या हो रहा था वहाँ पे, जो हैलोजन था आपका कार्बन के साथ बॉन्डेड था वो हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज X माइनस, ठीक है। इट मीन्स दैट द टू इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कैरिड अवे बाय द हैलोजन अलोंग विथ इट, मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में थे वो आपका हैलोजन लेके चला जा रहा है, वही वो लोग बता रहे हैं आपको, ठीक है। द हैलोजन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड इज देयरफॉर कॉल्ड लिविंग ग्रुप, और इसीलिए इसको लिविंग ग्रुप बोला जाता है। यही सब उन्होंने वहाँ पे समझाया आपको। सो बेसिकली इसमें इतना कुछ समझने लायक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, so what they are saying, the original CX bond undergo hydrolysis and a new bond is formed between the carbon and the nucleophile, जो कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल आता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। सो वही वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं SN2 मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म मतलब क्या होता है। सो द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द सीक्वेंस एंड द वे इन विच दिस टू चेंजेस टेक्स प्लेस इन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या बताता है। सो मैकेनिज्म मतलब होता है कि वो चीज़ जो आपको डिस्क्रिप्शन दे रिगार्डिंग द सीक्वेंस एंड द वे इन विच दिस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलेंगे। ओके, हर चीज़ का मैकेनिज्म होता है, उसमें यही दो चीज़ आपको देखने मिलेगी। क्या बताएगा मैकेनिज्म आपको कि जो आपका रिएक्शन है वो किस सीक्वेंस में जा रहा है और जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे कैसे हो रहे हैं, यही आपको मैकेनिज्म में देखने मिलता है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं हम लोग SN2 मैकेनिज्म बिना समय गवाए। सो SN2 मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है। सो इसमें हमारा होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो यहाँ पर मैं लेता हूँ CH3Br का एग्जाम्पल। सो CH3Br क्या करता है, रिएक्शन में जाता है और यहाँ पे रिएजेंट होता है हमारा OH माइनस। सो OH माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल हियर, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट, CH3OH प्लस Br माइनस। सो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मिथाइल अल्कोहल, और ये क्या है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, विच इज आवर रिएक्टेंट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो मिथाइल ब्रोमाइड क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, Br चला गया अपने इलेक्ट्रॉन लेके इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड आयन। चलिए, सो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट विच इज CH3Br एंड ऑन द न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH माइनस, ठीक है।
सो रेट ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। और ये जो रिएक्शन है ये वन स्टेप रिएक्शन है। कितना स्टेप रिएक्शन? वन स्टेप रिएक्शन। सो लेट मी हाईलाइट दिस रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं वो लोग, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द केमिकल स्पीशीज टेकिंग प्लेस इन द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, जो स्पीड होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है किससे? उस केमिकल स्पीशीज से जो इन्वॉल्व होते हैं स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म में। ठीक है, इन द अबव रिएक्शन ओनली 2 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड बोथ आर फाउंड टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, दोनों के दोनों जो मेरा रिएक्शन है उसके रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए मेरा जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज ऑन CH3Br एंड OH माइनस। सो चलिए यहाँ पे रिएक्शन का ज़रा सा मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। सो मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका कार्बन। ठीक है, और ये कार्बन जो है इसमें एक आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे ये हो गया आपका दूसरा हाइड्रोजन और ये आपका तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ पर ये आपका Br। सो आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन आपकी तरफ है, ओके, दूसरा हाइड्रोजन बैक साइड में है और बाकी जो एक हाइड्रोजन और एक Br है वो इन द प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या हो रहा है, OH माइनस है, ये OH माइनस क्या करता है, अब यहाँ पर अटैक करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वो जो OH माइनस अटैक करने आ रहा है वो यहाँ से अटैक करेगा या OH माइनस यहाँ से अटैक करेगा। ओके, यानी 2 चांसेस है यहाँ पे, 2 प्रोबेबिलिटी है। कौन कौन सा? एक तो चांस है उसके पास कि वो फ्रंट साइड से अटैक करे और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि वो बैक साइड से अटैक करे। तो वो कहाँ से अटैक करेगा? सो बेसिकली वो बैक साइड से अटैक करना प्रेफर करता है। क्यों बैक साइड से अटैक करना वो प्रेफर करता है? क्योंकि फ्रंट साइड से जब वो आता है तो उसको 2 रिपल्शन फेस करना पड़ता है। पहला रिपल्शन जो होता है वो होता है स्टेरिक रिपल्शन, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बल्कीनेस ऑफ Br। ठीक है, स्टेरिक रिपल्शन को फेस करना पड़ता है उसको। दूसरा, अगर वो फ्रंट साइड से आएगा तो OH भी नेगेटिव चार्ज है और ये जो आपका Br है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्शन क्रिएट होता है। ओके, सो कौन कौन सा? एक हो गया स्टेरिक रिपल्शन और दूसरा क्या हो गया? स्टेरिक रिपल्शन के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बोल सकते हैं हम लोग। ओके, सो स्टेरिक रिपल्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, ये दोनों रिपल्शन होता है। स्टेरिक रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि जो आपका Br है वो बल्की है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्योंकि आपका Br के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और OH के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस जो मेरा OH माइनस है उसको फ्रंट साइड में अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए उसके पास ऑप्शन क्या बचा? अब वो बैक साइड से ही अटैक करे। ठीक है, सो अब क्या करेगा? वो बैक साइड से अटैक करेगा। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म कैसा होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे OH ने बैक साइड से अटैक किया। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। अब आपको मिलता है क्या? ट्रांजिशन स्टेट। ओके, दैट इज अनस्टेबल। आपको यहाँ पे क्या मिलता है? ट्रांजिशन स्टेट मिलता है एक। सो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो ये रहा आपका सेंटर में कार्बन और ये रहा आपका हाइड्रोजन जो इन प्लेन है, फिर ये आपका एक और हाइड्रोजन। ठीक है, जो फ्रंट साइड में है, और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन जो बैक साइड में है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका OH माइनस जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ओके, और ये यहाँ पे Br जिसके ऊपर अगेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और आपका कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये जो ब्रोकन वेज है और ये जो सॉलिड वेज है, ये तीनों बॉन्ड्स एक प्लेन में हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड एंगल कर रहे हैं 120 डिग्री का। सो दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड एंगल ऑफ
120 डिग्री, ठीक है। और ये जो आपका OH और Br है ये क्या कर रहे हैं, ये पार्शियल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये पार्शियल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये बॉन्ड पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, ये बॉन्ड आधा फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, पार्शियल बॉन्ड है और यहाँ पर जो ये आपका H है वो एक प्लेन में है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है जो कि अनस्टेबल है, ये पेंटा कोऑर्डिनेट है। क्या है, पेंटा कोऑर्डिनेट है, ओके। दैट इज अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जिसमें से 3 फुल बॉन्ड्स है और 2 हाफ बॉन्ड्स है, ओके। दैट इज पार्शियल बॉन्ड्स। सो पेंटा कोऑर्डिनेट है आपका ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो, ओके। और यहाँ पर देखेंगे आप कि ये जो Br है इसके साथ ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये जो बॉन्ड है वो आधा फॉर्म हो चुका है। सो ये बॉन्ड आधा ब्रेक हो चुका है और ये बॉन्ड आधा फॉर्म हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, किसमें, SN2 मैकेनिज्म में। और आपको क्या देखने मिल रहा है, सो यहाँ पर जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ओके। सो 3 सिग्मा बॉन्ड विच आर इन वन प्लेन एंड मेकिंग द बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री वी कैन से। और 2 क्या है, यहाँ पे पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड है, टू पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड which are what, which are perpendicular to the plane। जो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है उसके प्लेन को वो लोग परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या देखने मिलेगा, अभी यहाँ पे बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको मिलेगा C, ये आपका H वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका OH आ चुका है अब। और क्या दिखाई देगा आपको, ये जो आपका ब्रोकन वेज है वो बैक साइड में चला जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या देखने मिला कि इस साइड ये जो ब्रोकन वेज है ये टूवर्ड्स लेफ्ट साइड था, बट यहाँ पे ये जो ब्रोकन वेज है ये टूवर्ड्स राइट साइड चला गया है, ठीक है। सो इसी को बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, क्योंकि आपका जो OH माइनस है उसने बैक साइड अटैक किया, ठीक है। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता तो आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलता, बट यहाँ पर सिंस फ्रंट साइड अटैक नहीं हुआ है, बैक साइड अटैक ही हुआ है, ओके। सो इसलिए यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलता है। यानी जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा रिएक्टेंट का, ओके, वो आपको प्रोडक्ट में अपोजिट देखने मिलेगा, ओके। जैसे यहाँ पे हुआ, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में था बट वो राइट साइड में चला गया, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वो लोग बोल रहे हैं व्हेन SN2 रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट एट कायरल कार्बन द प्रोडक्ट इज फाउंड टू हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी उन्होंने क्या किया, SN2 रिएक्शन किया, किसको लेकर, एक कायरल कार्बन को लेकर किया, ठीक है। और उनको प्रोडक्ट जो देखने मिला वो प्रोडक्ट में उनको अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन देखने मिला। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपोजिट है एज कंपेयर टू उसके रिएक्टेंट के, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे C6H3 है वो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे CH3 वो भी लेफ्ट साइड में है, बट यहाँ पर आप देखेंगे C6H3 राइट साइड में चला गया और CH3 भी राइट साइड में आ चुका है, ओके। सो दैट इज द रिएक्शन ऑफ व्हेन 2 ब्रोमो ऑक्टेन विच इज माइनस, मतलब ये L फॉर्म है, इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज OH माइनस अंडर कंडीशंस वेयर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स आर फॉलोड देयर इज ऑब्टेन +2 ऑक्टेनॉल। मतलब क्या हुआ, इस OH माइनस ने बैक साइड अटैक किया यहाँ पर और जिससे क्या मिला, ये OH आप देख सकते हो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, ठीक है। ये क्या है, ये पार्शियल बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है,
और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये जो दोनों ब्रेकिंग और फॉर्मिंग है बॉन्ड का वो साइमल्टेनियस है। और आपको क्या देखने मिला, ये जो आपका कार्बन है विच इज़ इन ट्रांजिशन स्टेट वो पेंटा कोऑर्डिनेट है। ओके, और क्या बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था वो प्रोडक्ट में नहीं रहेगा, उसका जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलता है। ओके, सारे ग्रुप यहाँ पर लेफ्ट साइड में थे, बट प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, सारे ग्रुप राइट साइड में चले गए, ठीक है। सो इसको क्या बोला जाता है, सो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ लाइक फ्लिपिंग ऑफ एन अम्ब्रेला। इसको क्या बोला जाता है, ये फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला है SN2 रिएक्शन को। याद रखिए SN2 रिएक्शन कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, कि वहाँ पे जैसे अम्ब्रेला हमारा, उसको ओपन करो और तेज से हवा आए और वो क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। ओके, सो उसको ही हम लोग SN2 रिएक्शन जैसा इमेजिन कर सकते हैं। सो SN2 रिएक्शन भी कुछ वैसा ही है। सो इट इज़ लाइक फ्लिपिंग ऑफ एन अम्ब्रेला एंड इट इज़ नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। उसको क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। वॉल्डन साइंटिस्ट था जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की। सो द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज द रिजल्ट ऑफ बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये छतरी का आपका डंडा है, इसने क्या किया, इसको आप न्यूक्लियोफाइल इमेजिन कीजिए। ओके, और ये क्या किया, इसने अटैक किया आपके छाते के ऊपर। तो जब उसने अटैक किया तो क्या हो जाएगा, आपका जो छाता है वो उल्टा हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं अभी आपका जो छाता है वो इस साइड आ चुका है, ठीक है, यानी इससे अटैच हो चुका है, किससे, हमारे न्यूक्लियोफाइल से। और ये जो आपका सबस्ट्रेट है उसका जो डंडा था दैट इज़ X, वो चला गया है और हमको क्या मिल गया, X माइनस। ओके, और ये हमारा क्या था, Nu माइनस, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो ये इसको अटैच हो गया और ये जो आपका छाते का डंडा है जो पहले से अटैच था वो निकल गया और आपको क्या मिल गया, लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो आपका ये जो है प्रोडक्ट वो इन्वर्टेड है, देख सकते हैं ना आप लोग। यहाँ पे ये जो है ये इस साइड था, इस डायरेक्शन में था, बट यहाँ पर वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। सो याद रखना है SN2 रिएक्शन में क्या होगा, SN2 रिएक्शन में सबसे पहली चीज़ कि बैक साइड अटैक होता है। ओके, न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा वो बैक साइड अटैक करता है। सेकंड, और आपको क्या पता है, वहाँ पर साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, और क्या होगा, और वहाँ पर पेंटा को कोऑर्डिनेट आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। और क्या होगा, और वहाँ पर आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलेगा जो 100% होता है। और एक और चीज़ क्या याद रख सकते हो आप लोग, कि वहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ, सो CH3X ज़्यादा दिखाएगा मुझे रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन as compared to the secondary alkyl halide, then as compared to tertiary alkyl halide। ओके, सो ये याद रखना है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी के, एज कंपेयर टू टर्शियरी के। इन विच रिएक्शन, इन SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए मुझे, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।